વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે। प्रधानमंत्री महोदय श्री नमस्कार। मैं राजश्री पटेल, हेड टीचर खैरोज अनुपम प्राथमिक शाला तहसील दाता बनासकांठा जिले से आपके सामने उपस्थित हूँ। राजश्री बहन, ये जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो टेक्नोलॉजी जरा सरल होती है। आप लोगों को इन चीजों में कितनी रुचि बनती है? सर, मैं हमारे वहाँ की बात बताऊं तो सर, हमारे वहाँ कोरोना काल में शाला बंद थी पर शिक्षा नहीं। हमारे सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें अटेंड की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, हमारे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वन नेशन वन प्लेटफॉर्म दीक्षा प्लेटफॉर्म से और क्यूआर कोड वाले एनर्जाइज्ड पाठ्य पुस्तकों से भी बच्चों ने पढ़ाई की। ये जितने बच्चे वहां बैठे हैं, मैं उनको जरा पूछूं कि बताइए भाई, दीक्षा पोर्टल पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? जरा हाथ ऊपर करें। ये सर, हमारे बच्चे जरूर करेंगे। बेटा हैंड्स अप करो। हमारे स्कूल में हम जी शाला ऐप यूज करते हैं ना, दीक्षा पोर्टल यूज करते हैं। कोई बताएंगे मुझे, स्टूडेंट्स में से क्या अनुभव आता है उनका? क्या सर, तकलीफ होती है, क्या स्टूडेंट को अच्छा लगता है? वरना ऐसा करते होंगे, जाते होंगे दीक्षा पोर्टल पे और फिर कहीं और चले जाते होंगे। सर, हमारे दीक्षा पोर्टल का जो कंटेंट है वो उतना इंटरेस्टिंग है, वीडियोस वाला, कि बच्चे, हमारे अभिभावकों से हमें पता चला कि बच्चे ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है। बच्चों ने और एप्स या और ये जो गेम्स है वो यूज करना बंद कर दिया। आपको स्वयं को ये व्यवस्था के कारण बच्चों की तरफ ध्यान देने का बोझ बढ़ गया है कि भाई लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है, हर दिन रिपोर्ट जा रही है, फिर एनालिसिस हो रहा है, ये सरदर्द कहां से आ गया, ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं, आपके टीचर के चेहरे से तो मुझे लगता है उनके चेहरे से मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक मुसीबत का कारण है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे टीचर्स तो बहुत प्रोत्साहित हुए कि ये डिजिटलाइज्ड वर्क से हमारा मैक्सिमम टाइम बच गया। जो वर्क हम टाइम हमारा ज्यादा स्पेंड नहीं, सवाल वो तो गवर्नेंस का विषय हो गया, वो ठीक है, अच्छी सवाल है कि भाई बच्चों को जब पूछते हैं कि भाई गुजराती लिखने में कितने सक्षम हैं, पढ़ने में कितने सक्षम हैं, और जब उसका आप चार्ट भरते हैं तो मन में रहता तो है कि भाई सच तो बोलना ही पड़ेगा। अब हालत क्या है नीचे, तो प्रेशर तो रहता होगा। सर, अभी की बात करूं ना तो अभी हमारे पास रीड अलोंग ऐप है, तो उससे बच्चे अभी गुजराती और इंग्लिश की लैंग्वेज में महारत हासिल कर रहे हैं। वो एक ऐसा ऐप है कि क्या है नीचे, तो प्रेशर तो रहता होगा। सर, अभी की बात करूं ना तो अभी हमारे पास रीड अलोंग ऐप है, तो उससे बच्चे अभी गुजराती और इंग्लिश की लैंग्वेज में महारत हासिल कर रहे हैं। वो एक ऐसा ऐप है कि जिसमें बच्चे स्वयं शिक्षा लेते हैं। उसमें पॉइंट्स, उसमें गेम्स भी है, बच्चे उससे पॉइंट्स एक्वायर करते हैं। तो ये भी हमें हेल्प, सब्स्टिट्यूट हेल्प भी है हमें। कोई स्टूडेंट से बात हो सकती है? यस सर, श्योर। हाँ। नमस्ते माननीय वड़ा प्रधान साहब जी, मैं अशरूफा बहान यूनुसभाई खैरोज अनुपम प्राथमिक शाला में कक्षा 7 में अभ्यास करती हूँ। क्या नाम बताया? अशरूफा बहान यूनुसभाई। अच्छा, क्या आपको क्या फायदा है उससे, ये जो नई नई व्यवस्थाएं आ रही है? पहले भी लोग चिल्लाते थे कि बच्चों पर बर्डन बढ़ रहा है, अब ये मोदी जी नई नई चीजें ले आ रहे हैं तो और बर्डन बढ़ रहा है। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेलने के लिए समय मिलता है क्या? हाँ सर। लगता तो नहीं तुम्हारे शरीर से कि तुम खेलती हो। न खेलती हो न खाती हो। तुम्हारा कितना नंबर आता है क्लास में? फर्स्ट।
इसलिए तुम्हें खड़ा कर दिया हैं? तो स्कूल में जब भी कोई काम होता होगा सब तुम्हें ही खड़ा कर देते होंगे, हाँ सर। ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो फिर पढ़ाई पे कब ध्यान देती हो? पढ़ती हूँ सर। पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, कभी टीचर नहीं आए तो क्या करते हो? स्मार्ट क्लास ज्ञानपुर से हम पढ़ते हैं, टीचर नहीं नहीं, मान लीजिए वो टीचर नहीं आए तो उनका ये रिकॉर्ड कौन भरता है, क्या व्यवस्था करते हैं? आप स्टूडेंट को पता होता है इन्होंने आज आपके टीचर ने ये भर दिया है? नहीं सर। नहीं, जब का समाचार आता होगा कि घर में, जैसा मुझे अभी रिपोर्ट कर किया गया कि हम बच्चों के माता पिता को भी सूचना कर सकते हैं, तो आप अगर वीक हैं तो माँ बाप के पास जाता होगा तो फिर घर में कान पकड़ते होंगे, फिर आपको लगता होगा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है तो पीछे पड़ जाते हैं, चलो प्राइवेट स्कूल में चले जाएं। ऐसा तो नहीं होता है? मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए बैठिए। थैंक यू सर। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी। ओके सर। अब आगे इसी स्कूल के सीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री जयेश भाई से अनुरोध करूंगा, आप अपना परिचय दीजिए। નમસ્કાર સર, આધુનિક ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, હું અંબાજીથી સીઆરસી કોઓર્ડિનેટર જયેશભાઈ પટેલ આપकी समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बताइए, अपना अनुभव बताइए। सर, इस मेरा व्यवस्था बहुत, के कारण जिन जिन सर, स्कूलों में आपको कोऑर्डिनेट करना होता होगा, वहाँ एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, रिस्पांस क्या आ रहा है? सर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। इस नई टेक्नोलॉजी से सर मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ था सर, पेपरलेस कामगिरी नहीं थी तो उसको बहुत टाइम उसमें जाता था। पेपर लिखने में जो फॉर्म जो हम स्कूल की मुलाकात करते थे ना, वहीं पे फॉर्म भरने में ही ज्यादा समय लगता था। अब क्या हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से हमको एक टैबलेट दिया गया है, उसमें स्कूल मॉनिटरिंग ऐप डाली गई है। उस ऐप में विद्या समीक्षा केंद्र से एक टूर डायरी जनरेट होती है। उस टूर डायरी की मुताबिक हमें स्कूल में जाना होता है। अब सर क्या है कि स्कूल में जाते ही समय हम विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे टैबलेट में शो करती है। वो टैबलेट के जो ऑनलाइन अटेंडेंस शो करती है तो हम वहीं पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्कूल में कि कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने टीचर प्रेजेंट है, वहीं से फायदा हुआ है। और सर क्या मैं बताऊं कि जो हम वर्गखंड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो विद्या समीक्षा केंद्र से लाइव वीडियो कॉल भी आता है, वहीं से भी तज्ञ हमको मार्गदर्शन करते हैं, वहीं पे वो स्कूल क्लास ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और हमको मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं इसमें एक और विषय जोड़ने की कोशिश करूं तो ये आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि संभव होगा क्या, क्योंकि आप लोग पिछले 2 साल से इसके साथ माथापच्ची कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आया होगा। हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं। पोषण अभियान के संबंध में ही मानो अपन ऐसा ही चार्ट बना दें। हाँ सर। और उसमें बच्चों को ही कहें कि भाई ये खाने से इतनी कैलोरी, ये खाने से इतनी कैलोरी, तुम्हें दिन में इतनी कैलोरी तुम्हारे शरीर में जानी चाहिए, और वो टिक मार करेगी मैंने आज ये खाया था, ये खाया था, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, नहीं खाया, और उसके कारण मुझे जो कैलोरी थी वो सफिशिएंट मैंने नहीं ली है। वो बच्चे को खुद समझ आ जाए, वैसा अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मुझे तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तो तुरंत इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा, लेकिन क्या हमारे टीचर्स बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। और आपको बताना चाहूंगा सर, आपने अंबाजी में ही 2005 में दूध संजीवनी योजना जो आपने लॉन्च की थी, उससे हमारे ट्राइबल विस्तार में बहुत फायदा हुआ है सर। सब बच्चों की तंदुरुस्ती बहुत ही हेल्दी है सर। इसका तो मैंने शरीर देखा, अभी मुझे चिंता हो गई। सब बच्चे वो योजना से बहुत खुश है तो सर। आप पूछ सकते हैं सर। दूध संजीवनी उसको नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, आप लोग सोचिए पहुंच रही कि है ना। इसका अगर हर प्रोग्रामिंग रोज करना है, हर एक इलाके में खाना अलग होता है,
अलग प्रकार से होता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा उससे कारण क्या होगा, सब सेंसिटाइज होंगे कि भाई एक इंडिविजुअल बच्चे के लेवल पे कितना कैलोरी की जरूरत है, किस उम्र में क्या जरूरत है, उसका वेट इतना है तो क्या चाहिए। अगर हम उसका एक चार्ट बना दें और वीकली उसको भरने की एक व्यवस्था बनाएं तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। मैं अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव बताता हूं आपको क्या होता है। मैं बहुत साल पहले कनाडा गया था, अरे बहुत साल हो गए। तो मैं वहां, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। मैं साइंस म्यूजियम देखने गया था। तो उसमें एक बहुत बड़ा कियोस्क था। उस जमाने में इतने छोटे छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे। बहुत बड़ा वो अपना फ्रिज मशीन जितना बड़ा एक कियोस्क था, और उसमें आप क्या खाते हैं वहां लिखा हुआ था कि भाई 6 नंबर पे ये चीज है, 8 नंबर पे ये है, तो आप नंबर भरना होता था। अब वहां जो लोग खाते हैं ज्यादातर नॉनवेज होता है, तो ज्यादातर तो वही चीजें थी, लेकिन कहीं कहीं ब्रेड की व्यवस्था थी, कहीं सब्जी की थी, दूध की थी। तो मैंने अपना चार्ट भर दिया और उसको वो तुरंत जवाब देता है कि आपकी कैलोरी में क्या है, कमी नहीं। तो मुझे क्या जवाब आया, आपको सुनकर के हंसी आ जाएगी। जब मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो मैंने जब उतना भर दिया कि मैं ये खाता हूं, तो सामने से मुझे उसने पूछा, मशीन ने, क्या आप पंखी है क्या? तो अगर मैं ये अगर आप लोगों के लिए दे दूं, नहीं आप लोग सोचिए, सारे जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं, सोचें, और एक अगर प्रोग्रामिंग कर सकते तो आप जरूर सोचिए। अब देखिए आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का कितना लाभ हो सकता है ये अनुभव किया है, और आज हम लोग भाग्यवान हैं, उस पीढ़ी में आप लोग हैं कि जहां टेक्नोलॉजी बहुत सुलभ है, सरल है। एक बार थोड़ी सी उसमें रुचि लेंगे तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, और बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, तब जाकर के आपकी शिक्षा व्यवस्था में एक। लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो और कुछ ऑफलाइन हो ही नहीं। अगर ऑनलाइन वो गुड़ खाएगा तो कहां पता चलेगा मीठा है कि नहीं है। उसके लिए तो सचमुच में उसको गुड़ खाना पड़ेगा। वैसे खेल कूद है, समूह जीवन है, ये सारी चीजें भूलना मत। चलिए नेक्स्ट कौन है जी? अभी सर हमारे साथ कच्छ जिला से वाकी गांव के प्राथमिक शाला से सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी अनुमति से वाकी प्राथमिक शाला के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती कल्पना बेन को अनुरोध करता हूं कि आपका परिचय दें और माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ वार्तालाप करेंगे। वाकी प्राइमरी स्कूल कच्छ। कहां ले जा रहे हैं आप? सर किस जगह पे ले जा रहे हैं? कच्छ। कच्छ। जी सर। क्या हुआ? सर हाँ बोलिए, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते। कचड़ो बारे मास। हाँ बताइए। मेरा नाम राठौर कल्पना है। मैं वाकई प्राथमिक शाला एसएमसी समिति की सभ्य हूँ। मैंने 12वीं तक का अभ्यास किया है। ये जो नई व्यवस्था हुई है तो उससे क्या अनुभव आता है आप लोगों का? इससे एक शिक्षक के नाते आपको इससे क्या लाभ हुआ, और आपको इस व्यवस्था के कारण दरमियान हमारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया गया है, और जो यूनिट टेस्ट लेते हैं उसका रिपोर्ट भी हमको देते हैं। इससे हमको मालूम पड़ता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है, और जो ऑनलाइन अटेंशन से हमारे बच्चों और शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है। अच्छा मान लीजिए कि हम डेली इसका प्राइस निकालें
कि आज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्कूल का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की टीचर का था, और डेली कंपटीशन चले हर तहसील में, तो क्या होगा? टीचर्स पर प्रेशर बढ़ेगा या मजा आएगा? प्रेशर पड़ेगा। हैं? हाँ, एसएमसी शब्द है सर। अच्छा, आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? अब सर कक्षा 8 की छात्रा पूजा बा को विनंती है कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम जाडेजा पूजाबा है। मैं वाकी प्राथमिक पाठशाला कक्षा 8 में अभ्यास करती हूँ। पूजा भाई, ये क्या चल रहा है मालूम है कुछ? हाँ, क्या? ये आप हमारी पाठशाला का नंबर आया है, इसलिए आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। किस चीज में नंबर आया आपकी पाठशाला का? स्वच्छता में। हाँ। क्या पूजा भाई, ये जो इस प्रकार से मार्किंग होता है, नंबर लग जाता है, आप लोगों को मालूम है क्या कि टीचर क्या भरते हैं? सचमुच में पता होता है? क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम मुझे मालूम है जब मैं गुजरात में था। अच्छा, और कोई बात करना चाहता है? अब सर लास्ट तापी जिला से हमारे साथ कुकरमुंडा तालुका तहसील से कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो छात्र और शिक्षक श्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं केजीबीवी के जो शिक्षक श्रीमती दर्शनाबेन को अनुरोध करता हूं कि अपना परिचय दे और माननीय प्रधानमंत्री जी से आप वार्तालाप करेंगे। श्री दर्शनाबेन। नमस्ते प्रधानमंत्री सर, मैं दर्शना काटेलिया केजीबीवी ऊंटावत तहसील कुकरमुंडा जिला तापी से बात कर रही हूँ सर। बताइए, जो सारी बातें हुई उसमें से आपकी तरफ से मुझे क्या कहना है, सुनाइए। हाँ जी सर, मैं अगर अपने अनुभवों के बारे में बात करूं सर, तो राज्य सरकार में शुरू किए गए इस नए उपक्रमों के वजह से मुख्यत्वे शिक्षक एवं विद्यार्थी की सहूलियत बढ़ी है सर। एवं बात करूं मैं सर, तो इकाई कसौटी तथा शतरंज कसौटी की वजह से सतत एवं सर्वग्राही मूल्यांकन शक्य हुआ है सर, तथा विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से प्राप्त विद्यार्थी मूल्यांकन की सारी माहिती एक ही जगह से हमें प्राप्त होती है सर। इसी वजह से हम उनका रिपोर्ट कार्ड तथा परिणाम पत्रक बनाने में बहुत सरलता हुई है सर। तो एक बात बताना चाहती हूँ सर कि इससे हमारा कार्यबोझ बिल्कुल बढ़ा नहीं है, बल्कि कार्यबोझ घटा है। तो सर, मैं आपकी तथा शिक्षण विभाग की खूब खूब आभारी हूँ सर। आप दर्शन करने की बाहर से आती हो? सर, मैं गिर सोमनाथ की हूँ। तापी की बात करूँ या अपनी? हाँ सर, कनेक्टिविटी अभी मिल पाती है। मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। कितने बच्चे हैं जो दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हैं? हमारे स्कूल में सर 94 बच्चे हैं। उनमें से हमने 70 बच्चों को दीक्षा पोर्टल यूज करने की प्रेरणा दी थी सर। दूसरे बच्चों को इसलिए वंचित रहे थे दीक्षा पोर्टल से कि सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुकरमुंडा तहसील है, वो एक ऐसा रिमोट एरिया है कि वहाँ ऐसा रिमोट एरिया है कि जहाँ के पेरेंट्स को कई सारी बातें शिक्षा की पता नहीं चलती है सर, और उनके पास आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे? की आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? 94 सर। और सारी बेटियां हैं? हेलो सर, 94 बच्चे 6 to 8 में है, और 9 to 12 में 56 बच्चे हैं सर। अच्छा, और कौन बात करेगा मेरे से आगे? हाँ जी सर। हाँ सर, थैंक यू दर्शनाबेन। अभी ओके, केजीबीवी की धन्यवाद सर। कक्षा 10वीं की छात्रा तन्वी बहन से मैं अनुरोध करूंगा अपना परिचय दे। तन्वी बहन। नमस्कार प्रधानमंत्री साहेब श्री, मैं तन्वी वसावा केजीबी उटावत तालुका कुकरमुंडा डिस्ट्रिक्ट तापी से कक्षा 10वीं की छात्रा बोल रही हूँ। बताइए अपना अनुभव।
आज तुम्हें क्या बताया गया था, क्या क्या बल बोलना है प्रधानमंत्री जी के सामने? बस सिखाया होगा ना टीचर ने, 3 दिन से प्रैक्टिस चलती होगी, ये बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा हुआ होगा ना। 10 लोगों को सिखाया होगा, उसमें से एक को क्या कहा होगा, जाइए। जी सर। हाँ बताइए। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ सर। तो ये तुम दीक्षा पोर्टल पे जाके सारी चीजें देखती हो क्या? हाँ सर। तो तुम्हें बार साइंस कहाँ करोगी? कुकरमुंडा में। अच्छा, कुकरमुंडा में है 12th साइंस? हाँ सर। तुम्हें मालूम है ना, पहले पूरे आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी 2002 तक, और बाद में हमने अभियान चलाया